हम देखेंगे हरित क्रांति का प्रभाव क्या होगा। हरित क्रांति कृषि से संबंधित क्रांति थी। कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। कृषि उत्पादन में वृद्धि के साथ उसमें भी मुख्यतः खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई, और खाद्यान्न में भी हम चले जाएं तो एक क्रांति हुई जिसे हम खाद्यान्न क्रांति भी कह सकते हैं, और यह गेहूं को लेकर के हुई। गेहूं में 4 गुना से ज्यादा वृद्धि हुई, इसीलिए हम इसे गेहूं क्रांति भी कह सकते हैं। दूसरा प्रभाव हुआ गैर परंपरागत क्षेत्र थे जहां कृषि पहले नहीं होती थी, वहां भी गेहूं, चावल, इन सब फसलों का उत्पादन होना शुरू हुआ और उस क्षेत्र का विस्तार हुआ। यह एक प्रभाव था। इसकी वजह थी नए बीज का उपयोग, उर्वरक का उपयोग, सिंचाई की व्यवस्था में वृद्धि हुई। इस वजह से गैर परंपरागत क्षेत्र में भी खेती शुरू हो पाया और उत्पादन वृद्धि हो पाई। हम आत्मनिर्भरता तक पहुंच पाए। पहले बिहार, वेस्ट बंगाल, ये सारे जगह पे खेती होती थी चावल की ज्यादातर मात्रा में। अब पंजाब और हरियाणा, इस जगह भी चावल और गेहूं की ज्यादा खेती होने लगी। पहले बिहार और वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, इन सब जगह में गेहूं और चावल की खेती हो। ठीक है। दक्षिण भारत में जब हम चले जाते हैं, वहां भी चावल और गेहूं के खेती में वृद्धि हुई। कम उत्पादन होता था इस जगह पे। गेहूं का क्षेत्र विस्तार हुआ। अब गेहूं क्योंकि उत्तर प्रदेश में ही ज्यादा होता था, ठंडे इलाके में होता था, तो अब पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाने होने लगा, महाराष्ट्र में भी फैल गया, मध्य प्रदेश, इन सब जगहों पर विस्तार हुआ गेहूं के उत्पादन का। किसान समृद्ध हुए। उत्पादन वृद्धि से बड़े किसान को इसमें ज्यादा लाभ मिला और किसानों की आय बढ़ी। चौथा है अतिरिक्त आय का निर्माण हुआ किसानों के पास। उत्पादन वृद्धि हुई, उस अतिरिक्त आय को किसान फिर से लगाने लगे खेती में, और यह देखा गया कि लुधियाना में 55% किसान अपनी अतिरिक्त आय को फिर से खेती में लगा करके कृषि उत्पादन और बढ़ा देते हैं। औद्योगिक वृद्धि हुई, उसका कारण था फार्म मशीनीकरण हुआ। बड़े बड़े मशीन लगाकर बड़े बड़े क्षेत्र में कृषि की गई। उस वजह से ट्रैक्टर की मांग बढ़ी, पंप सेट की मांग बढ़ी, डीजल इंजन, इन सब चीज की मांग बढ़ी। उत्पादन वृद्धि के लिए उर्वरक की मांग बढ़ी, पीड़कनाशी की मांग बढ़ी, और इससे उद्योग में वृद्धि हुआ। उससे जो कच्चा माल निकला उसका उपयोग वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, इन सब चीजों में किया जाने लगा, जिससे औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई। फिर एक प्रभाव है ग्रामीण रोजगार में वृद्धि होते हुए देखते हैं। पहले यह डर था कि नई तकनीक आएगी तो लोगों का रोजगार छिन जाएगा, लेकिन हुआ उल्टा। श्रमिक की मांग बढ़ी, मशीन के मांग चलाने वाले श्रमिक की मांग बढ़ी, खाद डालने वाले श्रमिक की मांग बढ़ी। साल में कई कई फसल उगाए जाने लगे, इससे लोगों की मांग बढ़ी व्यवस्था करने के लिए। पंजाब में श्रमिकों की मांग बढ़ी, कई लाख रोजगार उत्पादन हुए। बिहार से जब औद्योगिक क्रांति होती है तो ये श्रमिक पंजाब की ओर जाते हैं, फिर 2010 में ये वहां से लौटते हैं, क्योंकि बिहार में भी डिमांड बढ़ गया था, श्रमिकों का डिमांड बढ़ गया था, क्योंकि औद्योगिक उत्पादन और हरित क्रांति के प्रभाव से श्रमिकों का मांग बढ़ गया। इसका एक प्रभाव हुआ हरित क्रांति का कि किसान के सोच में परिवर्तन देखने के लिए मिलता है। पहले के किसान परंपरागत चीजों का उपयोग करते थे, परंपरागत रूप से खेती करने में विश्वास रखते थे, साथ ही नई तकनीकों की उनकी जानकारी नहीं थी। इस समय हरित क्रांति के कारण नई तकनीकों का उपयोग किसानों ने करना शुरू कर दिया, तो किसानों के सोच में परिवर्तन हुआ, उससे उत्पादन में वृद्धि हुई।